अब एक फोर्थ थ्योरम है जो बहुत आता भी है एग्जाम में, और इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम भी है, ये क्वेश्चन भी है एक। इसको हम लोग क्वेश्चन भी मान सकते हैं, इसको हम लोग थ्योरम भी मान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन या थ्योरम जो भी आप कह लें, ये कुछ इस तरीके से है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लें इस तरीके से, देखें आप, जिसमें ये राइट एंगल हो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें यहां पे जिसमें ये राइट एंगल हो, तो ये ABC और ये D, इसमें आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, वो 3 ट्राइंगल कौन कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। एक तो है इसमें ABC ट्राइंगल, सबसे बड़ा ABC ट्राइंगल। एक है ADB ट्राइंगल, और एक है इसमें DBC ट्राइंगल। ठीक है, DBC ट्राइंगल। तो इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि ये दो छोटे ट्राइंगल हैं, ये दोनों छोटे ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हैं। तीसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर हैं। तो ये 3 चीजें हमें प्रूफ करनी है। इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां पे कुछ एंगल्स वगैरह लेट कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस एंगल को हम लोग लेट कर लेंगे थीटा, और एक एक करके प्रूफ अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, ये ट्राइंगल भी ABC के सिमिलर है, और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। तो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ट्राइंगल DBC is similar to triangle BAC। ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया है। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे 90 है इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 है और एक एंगल थीटा है। तो छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो गए। इसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DBC, पहली चीज जो इक्वल है वो है 90। तो CDB एंगल इक्वल है एंगल ABC के, बोथ आर 90। दूसरी चीज हमारे पास है कि एंगल DCB इक्वल है एंगल ACB के, बोथ एंगल आर थीटा, जो हमने लेट किया हुआ है। लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो, यहां पे हम लोग एक चीज की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमिलैरिटी को लिखा कैसे जाए। जब आपने ABC ट्रायंगल लिखा हुआ है यहां पे, अपने मन से आपने ABC लिख दिया। अब अपने मन से आप यहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपको सेम पाथ फॉलो करना होगा और वही पाथ फॉलो करेंगे जो ABC में आपने फॉलो किया है। देखिए, आप ABC में कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? A से आप जा रहे हैं B पे, B से आप जा रहे हैं C पे, मतलब आप एक अननोन एंगल से जा रहे हैं, एक खाली वाले एंगल से जा रहे हैं 90 पे, फिर 90 से जा रहे हैं थीटा पे। तो इस ट्रायंगल में भी आप किसी एक एंगल से जाएंगे 90 पे, फिर 90 से जाएंगे थीटा पे। इस छोटे ट्रायंगल में भी आप सेम चीज करेंगे। तो आप यहां से जाएंगे पहले 90 पे, फिर 90 से जाएंगे थीटा पे। फिर से समझ लीजिए, इसको हम लोग फॉलो द पाथ कह सकते हैं कि फॉलो द पाथ इन बोथ द ट्रायंगल्स।
follow the same path in both the triangles. If you are following A to B to C, तो देखो A से B और B से C जाने में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले हमें एक ये एंगल मिल रहा है जो अननोन है, हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। या आप कह सकते हैं कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो यहां वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देख लो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे अपने आप ऐड करके देखिएगा एंगल थीटा निकल आएगा वो। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप एबीसी ट्रायंगल में चल रहे हैं 90 माइनस थीटा से 90 पे, फिर 90 से थीटा पे। तो इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आप 90 माइनस थीटा से जाएंगे 90 पे, फिर 90 से जाएंगे थीटा पे, तो आप बी डी सी पे जाएंगे। तो आप लिखेंगे इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी। तो ये पहली चीज तो हमने प्रूफ कर ली, फर्स्ट रिजल्ट ये हमने प्रूफ कर लिया। सेकेंड रिजल्ट आ जाते हैं हम लोग बड़े ट्रायंगल एबीसी, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर दिखाना है उधर वाले छोटे ट्रायंगल से, जो कि है हमारा, अच्छा एबीसी, ए से बी, बी से सी आप जा रहे हैं 90 माइनस थीटा से थीटा, फिर 90 माइनस थीटा से 90 माइनस थीटा से थीटा पे जा रहे हैं, फिर थीटा से 90 पे जा रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा से बड़े ट्रायंगल में देखिए, अब आप बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा से थीटा पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे, ए सी बी के सिमिलर होगा वो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि फॉलो द सेम पाथ इन बोथ द ट्रायंगल्स, तभी वो सिमिलैरिटी सही होगी, वरना नहीं होगी, चेक करने वाला काट देगा आपका। और वो हम सेम पाथ फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सेम पाथ कैसे फॉलो करना है, उन चीजों को चेक करिए जो आप पाथ में फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें आपके उस पाथ में आ रही हैं वो सेम चीजें दूसरे ट्रायंगल में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एबीसी और एसीबी, सॉरी एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल मतलब आप ले रहे थे 90 माइनस थीटा से 90 फिर थीटा, तो छोटे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा से 90 एडीबी ट्रायंगल में आएंगे, ए डी बी ट्रायंगल में आएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में पहली चीज क्या इक्वल है हमारी, दोनों ट्रायंगल में थीटा एंगल है। एंगल बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास एक एंगल सी इक्वल है छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल ए बी डी के। दूसरी चीज जो कि दोनों थीटा एंगल है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि दोनों ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री है, तो एंगल एबीसी इक्वल हो गया एंगल एडीसी के, एडीबी के, जो कि है 90 डिग्री बोथ द ट्रायंगल्स में। तो हम कह सकते हैं कि बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, अच्छा आपकी फिर से चेंज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी फिर से। अब की हम सॉरी एबीसी की जगह लिखने आ रहे हैं एसीबी। एसीबी ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं तो हम 90 माइनस थीटा से थीटा पे जा रहे हैं, थीटा से 90 पे जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 90 माइनस थीटा से थीटा पे जा रहे हैं, फिर थीटा से 90 पे जा रहे हैं। तो छोटे ट्रायंगल में भी यही करेंगे, 90 माइनस थीटा से थीटा पे जाएंगे, थीटा से 90 पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, बी से डी पे जाएंगे। तो हम लोग लिख लेंगे इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। ये सेकेंड रिजल्ट हम लोग को मिल गया। थर्ड रिजल्ट आ जाते हैं कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर क्यों हैं? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी वी हैव, फर्स्ट थिंग जो पहली चीज है वो दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है, वो हमारे पास यहां पर और यहां पर है दोनों में। ठीक है, तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी
इक्वल है एंगल ए डी बी इक्वल है सी डी बी के। और दूसरी चीज दोनों ट्रायंगल में थीटा है, या 90 माइनस थीटा बोल दो, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो ये थीटा लेट करके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा और यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल थीटा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल ये थीटा इधर से और इस ट्रायंगल का एंगल थीटा यहां से, ए बी डी एंगल इक्वल है एंगल डी सी बी के। तो ये दोनों चीजें हमको मिल गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अब इधर से ले लो एडीबी ट्रायंगल, सिमिलर हो जाएगा इधर से। देखो ए से डी से बी जा रहे हैं हम, 90 माइनस थीटा से 90 जा रहे हैं, इधर भी 90 माइनस थीटा से 90 जाओ, फिर इधर जाओ, तो बी डी सी के सिमिलर हो जाएगा, ये बी डी सी के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीन रिजल्ट्स को प्रूफ कर लिया है हमने, जो कि थ्योरम में भी आते हैं, क्वेश्चन में भी आते हैं। यहीं भी आपको थोड़ी सी और छोटी सी चीज बता दूं मैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स कैसे प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे देखो ए डी बी ट्रायंगल सिमिलर है बी डी सी ट्रायंगल के, तो फर्स्ट टू लेटर्स ए डी का रेशियो बी डी के साथ इक्वल होगा लास्ट टू लेटर्स डी बी अपॉन डी सी के साथ, और इक्वल होगा ए बी और बी सी के साथ, ए बी और बी सी के साथ, फर्स्ट लास्ट। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि फर्स्ट टू लेटर्स, लास्ट टू लेटर्स, फर्स्ट लास्ट। इसी में आपको क्वेश्चन में आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रूफ करना होगा कि ये डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो ये देखो यहाँ पे साफ प्रूफ हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे डी बी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी डी सी हो जाएगा, ये है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन और आगे आने वाले हैं जो आप अभी करेंगे, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन इस प्रोसेस के ही थ्रू होकर के होंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, यहां से फिर से समझना शुरू कीजिए। ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, ये आपको एकदम में एक बार में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझिए कि हमने एंगल्स कैसे बोले हैं इसके। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, उसमें आपके पास यहाँ पे एक 90 डिग्री ये है, एक 90 डिग्री ये है, तो आप कोई सा भी एक एंगल पहले तो थीटा लेट कर लो, ठीक है, कोई सा भी इसको लेट कर लो थीटा। अब ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा है प्लस 90 है प्लस ये एंगल x मान लो, तो ये 180 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। ये देखो 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, थीटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो एक एंगल क्या है, थीटा है, एक एंगल ये क्या है 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देखो एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको इजी करने के लिए बनाया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ और थ्योरम्स प्रूफ करेंगे हम लोग। 2-3 थ्योरम्स और हैं जो हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे साइड्स के। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे पहली चीज कि इफ टू triangles are similar then their corresponding altitudes are also proportional to the sides।
दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पे, ABC PQR। अब गिवन में है दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC सिमिलर है PQR की, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, एंगल्स उनके इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड बना दिया इस ट्रायंगल का, ये मान लीजिए D है, और ये एल्टीट्यूड यहाँ हमने बना दिया है इस ट्रायंगल का जो कि ये S है, तो ये 90 डिग्री पे होगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है। अच्छा, प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल्स उनके इक्वल होंगे। एंगल B इधर से और एंगल Q इधर से आपस में इक्वल होगा। अच्छा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1। अब दो ट्रायंगल्स को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं। देखो वो दो ट्रायंगल कौन से हैं, हम देखने आ रहे हैं इन ट्रायंगल ABD एंड PQS, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल B एंगल Q के इक्वल है, जो कि 1 से हमें मिल रहा है। पहली चीज हमें मिल रही है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1। और 1 क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड चीज हमें मिल रही है कि एंगल ADB इक्वल है एंगल PSQ के, बोथ 90 डिग्री। तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQS। फॉलो द सेम पाथ, हमने दोनों ट्रायंगल में सेम पाथ फॉलो किया है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टू लेटर्स AB अपॉन फर्स्ट टू लेटर्स PQ इक्वल हो जाएगा लास्ट टू लेटर्स BD अपॉन लास्ट टू लेटर्स QS is equal to first last AD and first last PS। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास है ABC सिमिलर टू PQR, ये है इक्वेशन नंबर, ये फ्रॉम गिवन है ये। ठीक है, तो फ्रॉम गिवन इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स भी रेशियो में होंगी। ठीक है, किस रेशियो में होंगी वो देख लीजिए, AB फर्स्ट टू अपॉन PQ फर्स्ट टू इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब इस इक्वेशन को 3 वाली इक्वेशन को 2 वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो तुम्हें मिल रहा है AB PQ का रेशियो AD PS और BD QS के इक्वल है, और यहां पे BC QR और AC PR के इक्वल है। तो AB PQ को देखो इसके इक्वल है कि नहीं, और AB PQ इनके भी इक्वल है, तो ये चारों चीजें इक्वल हो जाएंगी, इक्वल टू AD PS हो जाएगा। AB PQ AD PS के भी इक्वल है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो AD PS। तो अब देखो साइड्स के प्रोपोर्शन उनके एल्टीट्यूड्स के प्रोपोर्शन के भी इक्वल हो गए। ठीक है ना, साइड्स के प्रोपोर्शन उनके एल्टीट्यूड्स के प्रोपोर्शन के भी इक्वल हो गए। तो पहला एक छोटा सा थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया ये। अब दूसरा थ्योरम हम लोग देखने आ रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होंगी। सेकंड इज इफ टू ट्राइंगल्स are similar, then their
then their medians are also proportional to the corresponding sides और sides। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। अब ये हमने यहां पे गिवन में लिख लेते हैं दैट एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ए बी फर्स्ट टू अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, एंड ए डी पी एस आर मीडियंस। ठीक है, रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स की मीडियंस हैं ये। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं जो हमारे पास ये रेशियो हैं, ठीक है ना, ये देखिए जरा, हमारे पास एक रेशियो है। यहां से गिवन से हम लोग एक रेशियो ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब आप देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये BC को हम लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि BC है डबल ऑफ BD, हाफ पोर्शन है ना वो। और यहां लिख सकते हैं इसको हम लोग QR को 2QS। तो इससे हम लोग को मिल रहा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, और बीच का एंगल TB इज इक्वल टू Q। तो देखो ये चीज और ये एंगल्स प्रोपोर्शनल और इक्वल हैं, तो फिर ये छोटे ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो बाय SAS ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। ठीक है, अगर ABC ABD और PQS सिमिलर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QS इक्वल टू AD फर्स्ट लास्ट अपॉन PS फर्स्ट लास्ट। अब देखो AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PS के, और AB अपॉन PQ यहां इन तीन चीजों के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चीजें, और देखो AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के इक्वल है AC अपॉन PR के, और AB अपॉन PQ और किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ AD अपॉन PS के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपस में इक्वल हो गई। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होती हैं साइड्स के। अब तीसरे थ्योरम पे आ जाते हैं, जो कि हमारा ये है थ्योरम, थर्ड थ्योरम हमारा ये है कि ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स भी साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं इन टू सिमिलर triangles the angle bisectors
आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। तो दो ट्रायंगल्स हम लोग यहां पे बना लेते हैं। ABC PQR, और ये एंगल ए से हमने बाइसेक्टर बना दिया है AD, और यहां हमने बाइसेक्टर बना दिया है PS। तो गिवन में हमारे पास है दैट ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जिसका मतलब है इट मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये पहली चीज है जो गिवन में हमारे पास। AD एंड PS आर द एंगल बाइसेक्टर्स दैट वी हैव ड्रॉन। तो ये एंगल A और एंगल P को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए पहली चीज प्रूफ में आइए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बिकॉज triangles are similar। So half angle A is equal to half angle P। अच्छा, हाफ एंगल ए अगर किया जाए तो ये वाला पोर्शन मिलेगा हमें, एंगल BAD इज इक्वल टू इधर से एंगल मिल जाएगा हमें ये हाफ QPS। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दो छोटे ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखिए किन दो छोटे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल, इसको बनाते हैं इक्वेशन 2, इन ट्रायंगल BAD एंड QPS। पहली चीज जो हमारे पास है वो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPS, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPS। सो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल BAD और QPS सिमिलर हो गए। ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल मैंने लिख ली कि AB साइड AD साइड PQ साइड, BD साइड QS साइड, AD साइड PS साइड आपस में इक्वल हैं। तो AB PQ का रेशियो AD PS के साथ इक्वल है, और यहाँ AB PQ का रेशियो इन चीज़ों के इक्वल है। तो ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई, ये तीनों चीज़ें, और इधर से ये, तो मैंने ये लिख दिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स का रेशियो, साइड का रेशियो ट्रायंगल्स की एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के भी इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।